जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भुवनेश्वरी मैया की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत सौनकादि ऋषियों की जय। ग्राम देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। पितृ देवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युति विनंद पीताम्बरधारी शिवाल कृष्णलाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम हंस संगीता परम पूज्य संत वृंद पूज्य विप्रवृंद समुपस्थित समस्त श्रोता समाज, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान राधा माधव की बाकी झांकी को प्रणति निवेदन करते हुए श्री हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति में उनके इष्ट के अभिन्न स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की भुवन पावनी गौरव गाथा का आप और हम सब लोग सवर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की चर्चा इतनी दिव्य है कि संसार के सारे साधन निश्चित रूप से फीके लगने लगते हैं। और भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसलिए वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की इसको जब प्रारंभ किया वहां स्पष्ट कहा है तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। भगवान का दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत को ही जानना चाहिए, ऐसा यह स्पष्ट किया। तो कल भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रसंग को हमने सुना और उसी महात्म ज्ञान में एक दूसरा उपाख्यान है जिसका नाम गोकर्णोपाख्यान है। थोड़ा उसे भी समझें। जब सूत सनकादि का संवाद चल रहा था और वहां नारद जी को सनकादि ऋषि सुना रहे हैं सनत कुमार, तो जब उन्होंने भक्ति के चरित्र को सुना तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा भी है कि कोई चरित्र जिसके जीवन में बहुत ज्यादा पाप हो गए हो और वो अपने रहते रहते धर्मानुष्ठान नहीं करवा पाया, तो उसके पापों की निवृत्ति के लिए कुछ है क्या? बोले क्यों नहीं। तब एक इतिहास सुनाया। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहास पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। जिसको सुनने से निश्चित रूप से पापों की हानि हो जाती है, पाप धुल जाते हैं। अच्छा महाराज
तो सुना दीजिए क्या है ऐसा। बोले तुंगभद्रा नदी की तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण देवता रहता था। योग में रत थे, वेद अभ्यास करते थे और आजीविका के लिए कर्मकांड का सहारा लेते थे। ऐसे वह श्रेष्ठ ब्राह्मण एक दिन बहुत परेशान हुए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है साहब जो हमको ये बता दे कि मैं बहुत सुखी हूं। क्या पता मुंह की बात कभी कभी लोग कह देते हैं कि हमारा नाम आ जाए कि बोले मैं सुखी राम नहीं, लेकिन किसी न किसी कारण से कोई ग्रसित है ही है, परेशान है ही। पूछा क्यों परेशान हो? संत भगवान की दृष्टि पड़ी किस पर? आत्मदेव। यहां पहले एक घटनाक्रम है कि जब माता लोग उनकी धर्मपत्नी को बार बार कहने लगे कि तुम्हारे घर में तो इतना पाठ पूजा होता है, ब्राह्मण देवता सुबह 3 बजे से उठ करके स्नान नित्य कर्म, स्नान करने के बाद जप इत्यादि करते हैं, सब कुछ करते हैं, तुम्हारे घर में ये जो वैष्णव के चिन्ह हैं उनका अभाव दिख रहा है। वैष्णव कौन है? वैष्णव का चिन्ह क्या है? वैष्णव के 3 मुख्य चिन्ह हैं। जो विष्णु को मानता है, श्री कृष्ण को मानता है, उसकी 3 निष्ठा होनी चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? बोले तो पहले तो उसके घर में संतान होनी चाहिए। गृहस्थ है तो आत्मदेव ने अपनी ओर झांका, बोले मेरे घर में तब संतान है ही नहीं। दूसरी, उसे घर में तुलसी होनी चाहिए। तुलसी मेरे घर में है नहीं, है लेकिन उसको तो कभी वो हरी रहती नहीं। तीसरा चिन्ह है उस वैष्णव के घर में गाय हो। विष्णु की पूजा करने वाला घर में गाय न रखता हो, विष्णु की पूजा करता हो, घर में तुलसी का पौधा न लगाया हो, तो कैसी पूजा करता है बताओ? क्या उस पूजा से भगवान प्रसन्न होने वाला होंगे? कई कई गांव ऐसे हैं साहब इस समय गढ़वाल में, जिस गांव में गाय ही नहीं है, बताओ ऐसे में क्या स्थिति होगी? पहले कोई 1-2 घर वैसे होते थे जिस घर में गाय नहीं होती थी पूरे गांव में। पहले तो होते ही नहीं थे ऐसे घर, लेकिन वर्तमान की स्थिति है 1 या 2 घर हैं ऐसे जिनमें गाय है बस। न तुलसी है न गाय है। तुलसी है हरी नहीं होती, गाय है उसका बछड़ा नहीं है, विवाहित जीवन है बच्चा नहीं है, बस इन 3 कारण से ब्राह्मण देवता परेशान हुए बहुत ज्यादा। अंत में तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। सत्कर्म में तत्पर ब्राह्मण देवता सांसारिक द्वंद्वों से इतना थक गया, इतना परेशान हो गया, घर को छोड़ करके उस तुंगभद्रा नदी के तट पर आकर के रो रहा है। किस लिए रो रहा है? मेरी संतान नहीं है, मेरे घर में तुलसी है तो हरी नहीं है, गाय है तो बछड़ा नहीं है, इस कारण रो रहा था। इतने में एक संत भगवान की दृष्टि पड़ी और संत ने भी जल्दी से नहीं पहचाना। सोचा ये तो ब्रह्म तेज से संपन्न है, क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी है, तपस्वी का माथा चमकता है।
दूर से देखा, अरे कोई तपस्वी ब्राह्मण खड़ा है। जैसे ही देखा उसके पास पहुंचे, नजदीक जैसे पहुंचे तो आंखों में अश्रु गिर रहे हैं, उसके निकल रहे हैं आंसू, वो रो रहा है। ब्राह्मण देवता के नजदीक गए संत, सिर पर हाथ फेरा, जब आंखें नहीं खुली फिर फेरने लगे, खुली है आंखें, पूछा कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? कोई परेशानी है क्या? किस बात की चिंता तुम्हें सता रहे, बताओगे नहीं? तब ब्राह्मण देवता ने संत भगवान के सामने बोलने का साहस किया और बोलने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं, सारे जीवन का घटनाक्रम सुना दिया और मैं इन सारे द्वंद्वों से परेशान होकर के घर को छोड़ करके किसी नदी के तट पर बैठा हूं। आज आप मिले हैं, निश्चित रूप से मेरा मार्गदर्शन होगा। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपने सच में भगवान को चाहा है तो निश्चित रूप से आप मुझे पुत्र देंगे। किसने बोला? ब्राह्मण देवता। संत ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, ये संसार की सारी आशाओं का त्याग कर दो। क्यों सोचते हो ऐसा? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, अपने मन को निर्मल बनाओ। निर्मल मति के पति सीताराम हुआ करते हैं, राधे श्याम हुआ करते हैं। आप क्यों इन संसार के चक्कर में पड़े हैं? अपने मन को बहुत निर्मल बनाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस मन में, जिसकी बुद्धि में छल और छिद्र नहीं हुआ करता, उसी का मन निर्मल होता है। छिद्र माने होता है दोष, समझ रहे हैं? छिद्र का अर्थ क्या है? दोष। दोष बुद्धि होती है ना, वो हर किसी में कोई ना कोई कमी निकालते ही रहती है। नहीं,
कितना भी कोई अच्छा क्यों ना हो, तो उसमें कोई ना कोई छेद निकालना ही है, कमी निकालनी है। बोले सब कुछ अच्छा है बहन, एक गड़बड़ी। इसको बोलते दोष बुद्धि। निर्मल मति कब बनेगी? जो किसी में छल छिद्र का दर्शन नहीं करो, हर किसी में सीताराम का दर्शन करो। मन को ऐसा बना दो कि जो भी है सब सीताराम ऐसा। गोस्वामी जी की दृष्टि इतनी महान थी, इसलिए तो घर की आसक्ति को छोड़ करके इतनी विरक्ति हुई। और जब वैराग्य प्रकट हुआ तो इस कसौटी का वैराग्य प्रकट हुआ, एक दिव्य ग्रंथ को जनमानस को जीने के लिए दे दिया। उसी ग्रंथ का नाम रामचरितमानस पड़ गया। समझो, ब्राह्मण देवता ने बहुत समझाया। आत्मदेव ने कहा यह उपदेश तो मैं भी समाज को देता ही रहता हूं, क्योंकि ब्राह्मण शरीर है मेरा, और संसारियों को मैं भी यही उपदेश देता हूं कि मन में भगवान को ही मन से चाहो, मन का संबंध परमात्मा से ही लगाओ, बनाओ, जोड़ो। लेकिन होता तो नहीं है ना महाराज, ये सब ऊपर ऊपर की बात है। मुझे बेटा चाहिए। अगर आपने मुझे आज बेटा नहीं दिया तो हम आपके सामने यहां शरीर छोड़ देंगे। सुन रहे हो? तो संत भगवान ने कहा भैया ये तो सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा। जीवन में कभी किसी का अपराध नहीं किया, और हमारे कारण कोई मरेगा, वो भी ब्राह्मण देवता, जो पृथ्वी का देवता होता है, वही हमारे कारण मरे। नहीं नहीं नहीं, संतान चाहे दे देते हैं। एक फल को अभिमंत्रित करके उनकी झोली में डाल दिया, बोले जाओ। हमने तो आपके चेहरे पर ब्रह्म तेज देखा था, सोचा था कि भगवान के लिए रो रहे हैं। आपकी स्थिति तो संसार की तरफ है, क्या करें। घर गए, पत्नी को सारी कहानी सुनाई, फल की बात बताई। पत्नी ने कहा फल से बेटा होगा? बोले हाँ, लेकिन उसके नियम भी बतलाए, कैसे खाना है। प्रातः काल स्नान करके भगवान का भजन करने के बाद मन में कोई दोष प्रकट न हो, बुद्धि मलिन न हो, कई नियम बताए। इस फल को खाना देवी, निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस देवी का नाम था धुंधली देवी। तो वो देवी सब में सब दोष ही देखती थी, इसलिए उसको इतना धुंधला दिखने लगा, नाम ही धुंधली पड़ गया। संसार में जो हर किसी में दोष दर्शन करता है उसको धुंधला धुंधला ही दिखता है। सुन रहे हैं? इसलिए ऐसा मत सुना कि शास्त्रों की चर्चा है एक ही धुंधली देवी रही होगी। पता नहीं यहाँ संसार में कितनी धुंधलियां नहीं विचरण कर रही। ये कथा हमें सचेष्ट करने के लिए, सचेत करने के लिए, कहीं हम तो नहीं है ऐसे, अगर हैं तो सुधरने के लिए। तो धुंधली देवी ने उस फल को नहीं खाया। ब्राह्मण देवता चले गए यजमान के घर पूजा पाठ करने, सारे नियम और विधि को बताया, लेकिन उस देवी ने फल को नहीं खाया, और उस फल को उसने किसी पड़ोस में रहने वाली सखी के लिए दे दिया। बोले उसके घर में बेटे हैं, एक गर्भ में बेटा है, उसको मैं ले लूंगी, उसको फल दे दूंगी। लेकिन उसको फल दे करके क्या करूं? उसके घर में तो पहले ही बच्चे हैं। इस फल का परीक्षण गाय के ऊपर करते हैं। वो फल गाय को खिला दिया।
घर में धन की कमी नहीं है। जिस पड़ोसी से बच्चा लेंगे उसको धन दे देंगे। उस बहन ने शर्त को मान लिया, लेकिन इंतजारी इस बात की है कि इस फल का क्या प्रतिरूप निकलता है। जिस फल को मैं गाय को खिला रही हूं, गाय को खिलाने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। क्या कथा है ऐसा। 9 महीना इंतजार किया, समय आया है। ऋषियों, यहाँ धुंधली देवी ने बहुत अच्छा अभिनय किया। जैसे जैसे महीने बढ़ते गए, पेट में कपड़ा लपेट करके पति देवता को झूठ मूठ का यह सब स्वांग रचने लगी कि मुझसे अब चला नहीं जाता। यह सब अभिनय करने में बड़ी चतुर है। और पड़ोस में उस बहन का जब बेटा हुआ, उसको ले लिया, गोद में रखा, बोला ये मेरे को बेटा मिलेगा। इधर गाय ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। आह, क्या कहें साहब। इतने कमी के कारण केवल उसका नाम गोकर्ण पड़ा। क्यों? क्योंकि कान केवल गाय के हैं, शरीर सारा मनुष्य का है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सोने की जैसी आभा कांति उस गाय से जन्म लेने वाले की। लेकिन कान किसके? गाय के। इसलिए साहब, घर में 2 बेटे आ गए। एक पड़ोस से खान पान रहन सहन का बहुत असर पड़ता है बच्चों में। किस स्थिति में गर्भ धारण हुआ है, इसका बहुत असर पड़ता है। धार्मिक बेटा कैसे मिले, इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनि क्या करते थे, विवाह करने के बाद जो ऋषि गृहस्थ हुए हैं, वो विवाह करने के बाद कई महीनों, कई साल एक बार व्रत में, तप में निष्ठित हो जाते थे और पत्नी सेवा में लग जाती थी। तब तपस्या से उठ करके जब गृहस्थ में प्रवृत्त होते थे, तो वो बेटा साधारण नहीं होता था। नारायण समो गुणे, भगवान के समान गुणों वाला हुआ करता था। तो तब यहाँ दोनों बेटे साथ रहने लगे, खेलने लगे। लेकिन धुंधकारी की प्रवृत्ति अच्छी नहीं बनी। स्थिति ये हुई है ऋषियों कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण पढ़ लिख करके बड़ा पंडित विद्वान हुआ, धुंधकारी दुष्ट हुआ, दुराचारी हुआ, व्यभिचारी हुआ। माता पिता के द्वारा बचपन में जिन बच्चों को बहुत लाड़ प्यार धन दौलत मिलती है, वो बच्चा आगे जा करके बिगड़ता ही है। राम, हमारे यहाँ इसलिए नीतिकार बोलते लाड़ित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यित प्राप्ते तो 16 वर्षे पित्रम पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे को जितना प्यार देना है, दुलार देना है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। 10 वर्षाणि ताड़यित, 5 से और 10 वर्ष के बीच उसको ताड़ना मतलब संस्कार देना है। कोई मारना पीटना नहीं है, तब उसको संस्कार देना शुरू कर दो। प्राप्ति तो 16 वर्षे, जैसे वो 16 वर्ष में प्रवेश हुआ तो पुत्रम मित्र वदाचरेत, पुत्र और पिता का मित्रवत संबंध होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तब पिता और पुत्र का मित्रवत संबंध हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान नहीं रखा गया
गाय का बेटा है, अपना बेटा तो एक ही है, इसी पर ध्यान दो, और सब लुटाया। ब्राह्मण देवता धन दौलत सब कुछ लेते रहे, आता रहा घर में, वो लुटाती रही। अब इसको गलत आदत पड़ गई, माँ अपनी नहीं है ना, इसलिए दूध तो मिलेगा नहीं घर का, तो दूध बचपन से किसका पिलाया? वो बोतल वाला। क्योंकि मातृस्तन में दूध तो तब होगा ना जब माँ बेटियों को जन्म देगी। यदि तो खरीदा हुआ बेटा है, इसलिए दूध भी खरीद करके ही पिलाना पड़ेगा। यद्यपि गाय का दूध भी पिलाया होगा तो किसे पिलाया होगा? बोतल से पिलाया होगा। इसको बचपन में ही बोतल की आदत पड़ गई। कई माता बहनें शरीर का सौंदर्य नष्ट न हो जाए इसलिए बच्चों को अपना दूध कम पिलाती है। ये गलत बात है। बचपन में बच्चे को जितना माँ का दूध मिले उतना वो हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होगा। यहाँ गड़बड़ी होगी, यहाँ माँ का दूध नहीं मिला, इसे बचपन से बोतल पीता है। जरा बड़ा हुआ तो उसने बाजार जाना शुरू किया, देखा, बोले सूगी के नजदीक बड़ा बाजार गोचर है, बोले यहाँ फेंटा की बोतल पी लो। उसके हाथ में फेंटा आ गया, वो भी बोतल। जैसे बड़ा हुआ उसने कहा इसमें मजा कम है, फिर उसके हाथ में आया दारू की बोतल। बोल शंकर भगवान हर हर महादेव। अब सारे नाते रिश्ते भूल जाता जब वो दूसरी बोतल हाथ में आती। यहां यही स्थिति हुई। अब ये माँ को नहीं पहचानता, पिताजी को नहीं पहचानता, माँ से पैसा लेता, माँ दे देती है। एक दिन पिताजी के कक्ष में जहां आत्मदेव नित्य भगवान का पूजन करते थे, उस कक्ष में मांस का टुकड़ा और शराब की बोतल लेकर के यह सब कुछ करने लगा। आत्मदेव ने कहा, बेटा मेरे घर जैसे मंदिर को तूने नरक का अड्डा बना दिया है, आखिर ऐसा क्यों? इसने कहा, पिताजी बुढ़ापे में बुद्धि सटिया जाती है, मुझे लगता है आपके ऊपर बुढ़ापा ज्यादा आ गया है, आपकी गलती नहीं। अब आत्मदेव को लगने लगा कि मन से संबंध घर से त्याग देना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन कोई मुझे मार्ग बताने वाला हो तब तो कुछ अलग करो, मैं क्या करूं? इतने में वो गाय का बेटा, कौन? गोकर्ण, पिताजी की इस समस्या को समझ गया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी आप क्यों उदास हो, क्या परेशानी है? नहीं 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 बेटा, कुछ नहीं पिताजी, आप हमें नहीं बताएंगे तो किसको बताओगे? आप हमको अपना बेटा नहीं समझते? समझते? भले हाँ, क्यों नहीं समझते? तो फिर बताते क्यों नहीं? तब बताया, जब पूरी कहानी सुनाई तो तब कहा है पहली बार हो रहा है साहब, पिताजी को बेटा ज्ञान दे रहा है। तुम्हारे घर में हुआ क्या ऐसा? पिताजी पुत्र को डांटते रहते, नहीं अच्छा भी करे तब भी डांटते रहते, लेकिन यहाँ पिताजी मौन हो गए और बेटा बोलने लगे। वाह रे वाह, इसी को तो भागवत बोलते हैं, जहाँ कोई भी किसी की सुने, अच्छी बात किसी भी उम्र में छोटे से भी सुन ले,